हेलो दोस्तों, एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें प्लेलिस्ट बना दिया है। क्योंकि चैनल एवरीथिंग इज हियर है तो इसमें कई तरह के वीडियो रहते हैं, मनोरंजन से लेकर के मोटिवेशन तक के वीडियो इसमें रहते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके एजुकेशनल वीडियो देख सकते हैं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लेंगे। आज हम बात करेंगे बाल अवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में। बाल अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? टर्लॉक्स ने बाल अवस्था की उम्र बताई है, वह 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच का माना गया है। इस अवस्था की कुछ खास विशेषताएं भी है। पहला विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक के शारीरिक और मानसिक विकास स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए लिखा है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था के विकास का महत्व अधिक है। इस अवस्था में विकास का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। कैरेल के अनुसार बालक के शारीरिक विकास और उसके समान व्यवहार का सहसंबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। दूसरा जो विशेषता है वह है मानसिक योग्यता में वृद्धि। बाल्यावस्था में बालक मानसिक योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होते रहती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। अब वह शिशु के समान यह नहीं पूछता है वह क्या है। इसके विपरीत वह पूछता है यह ऐसे क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ। इस तरह के वह कई प्रश्नों को करने लगता है वास्तविक जगत के संबंध। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इसके बारे में स्ट्रिंग का कथन है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने के लिए वह उत्सुक रहता है, प्राप्त करना चाहता है। पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, चाहे वह बगीचे में काम करने की बात हो या औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाने की बात हो या उसके विपरीत अन्य कोई कार्य हो। बालिका घर में ही कोई न कोई कार्य करना चाहती है, चाहे वह सीने की बात हो, कुछ पिरोने की बात हो या कढ़ाई करना। बाल्यावस्था का छठा जो पॉइंट है वह सामाजिक गुणों का विकास। बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता। इस प्रकार बालक जो है इस समय में एक दूसरे को, दो साथी को, मित्रों को सहयोग करना सीख जाता है, उनके प्रति सद्भावना रखता है और उसमें सहनशीलता का गुण भी
आ जाता है। 7वां पॉइंट है नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्ट्रिंग के मतानुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। 8वां पॉइंट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि वह जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। 9वां पॉइंट है संवेगों का दमन और प्रदर्शन। बालक अपने अंदर उठ रहे संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिसको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है यह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के धागों और पत्थर के टुकड़ों को संचय करते रहते हैं। ये आप अपने घर पास परिवेश में भी देख सकते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों का संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात बच्चे बचपन में जिन खेल को खेलते हैं उससे संबंधित या कुछ ऐसा चीज़ें जो कि गार्जियन के नज़र में, माता पिता के नज़र में कचरा होता है, उसे भी वे बहुत खुशी से संजो कर करके रखते हैं। अगला पॉइंट है निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बालक में बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति इस अवस्था में बहुत अधिक हो जाती है। इसके बारे में मनोवैज्ञानिक बर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में इसी तरह से घूमने, बिना छुट्टी के लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। अगला पॉइंट सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बालक में सामूहिक प्रवृत्ति इस अवस्था में बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, जो अच्छे खेल खेलने वाले हों, गीत गाने वाले हों या ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। सामूहिक खेलों में रुचि। बालक को सामूहिक खेलों में अत्यधिक रुचि होती है। यह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत काफ़ी समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेना शुरू कर देता है। इसके बारे में स्ट्रेंग का कहना है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। इसी प्रकार अगला पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। वे अस्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहती है। पोल और ब्रूस का इस बारे में कहना है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।